हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ, रिश्ते, जरूरत या प्यार। रीना सारा काम करके बैठी ही थी कि उसकी सहेली जो पड़ोस में रहती है मंजू आ गई। और भाई रीना क्या कर रही है? कुछ नहीं, काम करके ही बैठी हूँ। आओ जो बताओ क्या लोगे, शिकंजी या चाय? कुछ नहीं यार, मैं तो तुमसे मिलने चली आई। क्या हुआ, तुम्हें नहीं बुलाया तुम्हारी छोटी भाभी ने मूवी देखने के लिए? शिल्पी भाभी मूवी देखने गई है? तुम्हें नहीं पता? नहीं, मेरे पास तो कोई फ़ोन नहीं आया। वैसे रीना, एक बात कहूँ, तू मेरी सहेली है, मेरी बात पर गौर जरूर करियो। तेरी भाभी तुझे गाड़ी के पांचवें पहिए की तरह यूज करती है। जब जरूरत होती है तो लगा लेती है, नहीं तो हटा देती है। जब घूमने जाना हो तो अपने मायके वाले याद आ जाते हैं। जब घर में कुछ काम हो या बच्चों को छोड़कर जाना हो किसी के पास तो तुम याद आ जाती। क्यों भाई, तुम क्या उनसे कुछ लेती हो जो इतना दबती हो? मंजू के जाने के बाद दीना ने गौर किया कि शिल्पी भाभी की जब भी किट्टी पार्टी होती है या कुछ त्योहार होता है तो जल्दी से फ़ोन करके बुला लेती है। दीदी प्लीज़, आपका भतीजा भतीजी छोटे हैं, मैं अकेले नहीं कर पाऊंगी, आप आ जाओ, थोड़ी हेल्प हो जाएगी। पर वह कितनी बार घूमने जाती है, मूवी देखने जाती है, तब कभी भी फ़ोन नहीं करती कि दीदी आ जाओ, आप कहीं नहीं जाते, हमारे साथ चल पड़ो। मम्मी पापा हैं नहीं, बड़े भैया भाभी कोलकाता में रहते हैं, छोटा भाई भाभी पास में रहते हैं। इसलिए मैं भी सोचती छोटी भाभी है, अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, परेशान हो जाती होगी। पर मैं कई बार से महसूस कर रही थी कि जब भी मैं जाती वह सारे काम का बोझ मेरे ऊपर डालकर आराम से अपनी सहेलियों के पास जाकर बैठ जाती। और उसने अपना मन फिर बदल लिया। नहीं, मंजू को वहम हुआ हो, उसने मेरे मन में भी डाल दिया। आपस में एक दूसरे का काम करने से कुछ नहीं फर्क पड़ता। एक हफ्ते बाद फिर शिल्पी का फ़ोन आता है, दीदी कल दोपहर को किट्टी है, आप जरूर आ जाना, आपके बिना तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता। और मेरी सहेलियां आपके हाथ के बने खाने की बहुत तारीफ करती हैं। ठीक है भाभी, आ जाऊंगी। अगले दिन मैं अपने घर का काम करके भाई के घर पहुंच जाती है। दरवाज़ा खुला था, वह बिना शोर करे अंदर चली जाते। शिल्पी अपनी एक सहेली से फ़ोन पर बात कर रही थी और कह रही थी, शिल्पी मेकअप करती करती फ़ोन स्पीकर पर करके बात कर रही थी। उसकी सहेली कहने लगी, अरे यार तेरी नंद पकोड़े बड़े टेस्टी बनाती है, थोड़े से मेरे लिए पकोड़े ज़रूर बनवा देना। अरे हाँ, सब बनवा दो, पर प्यार से यही तो कहना है, दीदी आप बहुत स्वाद बनाती हो। तो उसकी सहेली हंसने लगती है, बड़ी बेवकूफ़ नंद मिली है तुम्हें, तुमसे बड़ी है फिर भी तुम्हारी चालाकी नहीं समझती। और दोनों हंसने लगती हैं। अरे इंसान के पास दिमाग होना चाहिए। सब कहते हैं हमारी सासू माँ हमें परेशान करती है, हमारी नंद हमें परेशान करती है। अरे टैलेंट होना चाहिए काम करवाने का। मुझे देख, बड़ी नंद है फिर भी सारा काम करवा लेती हूँ, मीठा मीठा बोलकर। दोनों हंसने लगती हैं। रीना चुपचाप अपने घर वापस आ जाती है। थोड़ी देर बाद उसकी भाभी का फ़ोन आता है, दीदी आप आए नहीं। भाभी मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं नहीं आ पाऊँगी। दीदी आप खड़े टाइम मना कर रही हो। भाभी तबीयत का पता नहीं चलता कब खराब हो जाए, मैं नहीं आ पाऊँगी। उसी दिन शिल्पी अपने बाजार से खाना मंगवाया, बहुत महंगा पड़ा और वह मज़ा भी नहीं आया। एक हफ्ते बाद शिल्पी अपनी नंद के दरवाजे की डोरबेल बजाती है। रीना दरवाज़ा खोलकर देखती सामने भाभी बच्चों के साथ खड़ी थी। दीदी मॉल में कपड़ों की सेल लगी, मैं वहाँ जा रही हूँ, आप 2 घंटे बच्चों को देख लेना। नहीं भाभी, मैं नहीं देख पाऊँगी, मेरी सहेली मंजू आने वाली है, मुझे उसके साथ कुछ शॉपिंग करने के लिए जाना है, इसलिए आप बच्चों को अपने साथ ले जाइए। पर दीदी मैं तो आपके भरोसे आई थी। भाभी मैंने तो नहीं कहा था, मैं कब तक बच्चों को संभालूंगी, मुझे भी तो अपने घर के 10 काम होते हैं। शिल्पी अपना सामान लेकर चली जाती है। और रीना ने सोच लिया था अब वह बेवकूफ़ नहीं बनेगी और अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लेती है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।